फरवरी 11। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है एक अनर्जित उपहार, कैरन पेम्पो की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग पहला तीमुथियुस अध्याय 1 12 से 16 वचन तक। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। मुख्य वचन पहला तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 15। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हाल ही में जब मेरी सहेली ने मुझे एक उपहार दिया तो मैं हैरान रह गई। मुझे नहीं लगता था कि मैं उससे इतने अच्छे उपहार पाने की हकदार हूँ। मेरे काम के कुछ तनाव के बारे में सुनने के बाद उसने इसे भेजा था। फिर भी वह एक वृद्ध पिता चुनौतीपूर्ण बच्चों, काम में उथल पुथल और अपनी शादी में तनाव के साथ, अगर अधिक नहीं तो उतने ही तनाव के साथ गुजर रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने स्वयं के बारे में सोचने से पहले मेरे बारे में सोचा था, और उसके साधारण उपहार ने मेरी आंख में आंसू ला दिए थे। सच में हम सभी उस उपहार के प्राप्तकर्ता हैं, जिसके हम कभी हकदार नहीं हो सकते। पौलुस ने इसे इस तरह से कहा, मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालांकि वह एक समय निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी हमारे प्रभु का अनुग्रह बहुतायत से उंडेला गया। पुनरुत्थित यीशु ने पौलुस को अनुग्रह के मुफ्त उपहार की गहरी समझ दी। परिणाम स्वरूप उसने सीखा कि उस उपहार का अनर्जित प्राप्तकर्ता होने का क्या मतलब है, और वह परमेश्वर के प्रेम का एक शक्तिशाली साधन बन गया। और उसने बहुत से लोगों को बताया कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है। यह केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही है कि हम निंदा के बदले प्रेम और न्याय के बदले दया प्राप्त करते हैं। आज आइए उस अनर्जित अनुग्रह का उत्सव मनाएं जो परमेश्वर ने दिया है, और दूसरों को उस अनुग्रह को प्रदर्शित करने के तरीकों की तलाश में रहें। जरा सोचें, क्या आपने अनुग्रह के चमत्कारी उपहार को खो दिया है? एक बार फिर अनुग्रह से प्रेरित होना कैसा लगेगा? आए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मुझे पूरी तरह से यह समझने में मदद करें कि आपके अनुग्रह के उपहार को दूसरों तक पहुंचाने का क्या अर्थ है। आमीन।